बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत थी। गांव के लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते नहीं थकते थे। राम और मोहन हर काम एक साथ करते थे, चाहे खेलना हो, पढ़ाई करना हो या फिर गांव के त्योहारों में भाग लेना हो। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। एक दिन गांव में ठंड की दस्तक होते ही दोनों मित्रों ने सोचा कि जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की जाए ताकि सर्दियों के लिए ईंधन का प्रबंध हो सके। राम और मोहन ने लकड़ी काटने के लिए अपने अपने कुल्हाड़े उठाए और जंगल की ओर चल दिए। जंगल बहुत घना था और उस समय सर्दियों की धुंध ने पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। चलते चलते दोनों जंगल के भीतर काफी दूर तक पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। आसपास के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राम और मोहन लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों से एक तेज आवाज आई। दोनों ने चौंक कर उस दिशा में देखा। सामने से एक बड़ा और भयानक भालू उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भालू का विशालकाय आकार और उसकी गर्जना सुनकर दोनों दोस्तों का खून जम सा गया। भालू की तेजी और आक्रमण की क्षमता को देखकर राम और मोहन घबरा गए। राम को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। उसने अपने दोस्त मोहन की ओर मुड़कर देखा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह वहां खड़ा खड़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके दिल की धड़कनें डर से तेज हो गई थीं। तभी उसे अचानक एक बात याद आई जो गांव के बुजुर्गों ने उसे बताई थी, भालू मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करते। मोहन ने बिना देर किए जमीन पर लेटने का निर्णय लिया। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया और अपनी सांसों को रोक लिया ताकि वह मरा हुआ दिखाई दे। वह पूरी तरह से निश्चल हो गया। भालू धीरे धीरे मोहन के पास आया और उसे सूंघने लगा। वह मोहन के चेहरे के पास आया, उसे पूरी तरह से सूंघा, लेकिन मोहन की चालाकी को समझ नहीं सका। भालू को यह लगा कि मोहन मर चुका है, इसलिए उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। जब भालू वहां से चला गया और राम को यह यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह पेड़ से नीचे उतरा। उसने तुरंत अपने दोस्त मोहन के पास जाकर मजाक करते हुए कहा, अरे मोहन, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? क्या उसने कोई खास बात बताई? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए और अपनी धड़कनें सामान्य करते हुए राम की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी नाराजगी और निराशा थी। वह गंभीर स्वर में बोला, भालू ने मुझे यह बताया कि ऐसे दोस्तों से सावधान रहो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गया और मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में राम के प्रति विश्वास की दरार आ चुकी थी। अब वह राम पर उतना भरोसा नहीं कर सकता था जितना पहले किया करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल घड़ी में आपका साथ न छोड़े। संकट के समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है।